राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है और किस तरह से आपने अपने लिए प्रश्न पूछना है। यहाँ पे तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे पर्सनल में बात करनी है तो वो ग्रेट है। वेडनेसडे की पहले मैं ये बता दूं कि मैंने क्यों इतने दिन तक आपको वीडियो नहीं बना के दी है। देखो, रीज़न ये था, मुझे भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। 12 अप्रैल का हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं कर रही हूँ। ठीक है, उन्हीं की कृपा से उन्होंने सबको इकट्ठे जोड़ने के लिए एक जरिया बनाया। तो सब लोग निमंत्रित, आप लोगों को सबको निमंत्रण है, आप सब आ सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या है, बस मुझे आपने कमेंट कर देना है कि मैं आना चाहता हूँ पर्सनल में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है वहाँ का एड्रेस भेज दूँगी, आप लोग मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़ी किसी जल्दबाजी में है किसी काम को करने के लिए, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो अकेले बैठे हुए कि कहीं आपको लव एंगल कुछ मिलता हुआ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे ऐसा। वो आपका स्वप्न ही रह जाएगा। आप बहुत कोशिशें करोगे लेकिन वो आपका स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है। यानी कि आपके लिए कहीं प्रेम की जो है सिर्फ ड्रीम्स में ही दिखाई दे रहा है मुझे, कि आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि आप उस चीज़ की तरफ बढ़ोगे भी, अपने प्रेमी की तरफ, लेकिन प्रेमी उतना आपको नो या ऑब्जेक्शन रेज कर देगा और आपको साइड लाइन कर देगा। थर्सडे वाले दिन आप अंदर से बड़े परेशान हो जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंसा दिया गया, ना तो मेरे लिए इधर जाना कुछ बेटर ऑप्शन है ना उधर जाना। यानी कि मेरे लिए दोनों ही चीज़ें जो हैं फीजेबल नहीं है। मुझे कंफर्ट तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो लेकिन आप क्या करोगे, इमोशनली अनसाउंड रहोगे। यहाँ पे आपका चंद्रमा मुझे बड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। इमोशनली आप अनस्टेबल हो। ठीक है, तो बहुत कोई फैसला करने से पहले 10 बार सोच लेना कि फैसला बहुत बढ़िया नहीं है, यानी कि आपके बहुत बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है फैसला लेने के लिए। एक बंदा कहता है ना कि आपके पास कोई चॉइस है, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। यू आर बाउंड टू डू वॉट यू आर डूइंग। ठीक है, अब उसके अंदर करना कि अगर आपको वो चीज़ करनी ही है, ठीक है, अगर मजबूरी बनी गई वो चीज़ करनी है, तो भाई हिम्मत रखो, थोड़ा सा कोशिश करो, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। यानी कि सेकेंड हाफ तक आप हिम्मत दिखा के कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो निकाल लाओगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ हिम्मत, कुछ ना कुछ काम आएगा ही आएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, उसके बावजूद भी ऐसा आपको लगेगा कि इतना करने के बावजूद भी, यानी कि मेरा ही घर, मेरी ही जगह, मेरा ही ऑफिस, वॉट एवर, मतलब वो स्पेस भी आप ही की है और वहाँ से आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है। हम आपको कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ भी बोलना नहीं चाहते। आप अपनी मस्ती में रहो, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा। अंदर से लगेगा ये बंदा मेरा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये काम मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, एक नया रास्ता है, एक नई जगह मिली है। अब आगे क्या आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, एक लंबी प्रोडिक्शन है, लेकिन ठीक है, आप एक नई चीज के ऊपर चल पड़े हो। यानी कि आप जहाँ थे उस जगह से हट कर अगली चीज पे चल पड़े हो। अब लौटने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप एक जगह हो लेकिन इमोशनली कहीं स्टक हो। देखो, आप बिल्कुल भी जिद्दबाजी मत करो। अब वक्त जहाँ ले जा रहा है उसके साथ ही आपको चलना है। यानी कि समय जो आपसे करवा रहा है वही करो। समय आपको जिस तरफ ले जा रहा है बस उसी तरफ चलते चले जाओ। जैसे जैसे आप चलते चले जाओगे आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली ईश्वर ही सही कर देंगे। यानी कि जिस तरफ का बहाव है उसी की तरफ जो है चल जाओ। यहाँ पे आप अगर अपनी मर्जी ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो आप परेशान होगे। जो है, जो जैसा है अभी उससे संतुष्ट रहो। जो भी है नहीं, जिसको प्राप्त नहीं किया, उसके अंदर खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गुरु मंत्र आपको मैं बता देती हूँ कि कुछ कुर्बानियाँ जीवन में करनी पड़ती हैं, इधर रहो या उधर रहो। यानी कि आप इधर हो या उधर हो,
थोड़ी थोड़े सैक्रिफाइसेस हर किसी को अपने हिस्से के करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेडी है जो आपके लिए मदद करने को आगे खड़ी है, यानी कि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हुई, माता का सानिध्य आपको प्राप्त होता हुआ, इमोशंस आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। और आपके लिए किसी के आने से खुशी भी इस हफ्ते में प्राप्त होगी, यानी कि आपका मन खुश भी होगा कि हाँ कोई आया है, यानी कि एक बंदे के आने की वजह से आपको हैप्पीनेस फील होगी। लेकिन अब आप एक जगह जहाँ पर भी स्टेबिलिटी से बैठे हो, बैठे रहोगे। आप उस जगह से, यानी कि वो आपकी पोजीशन हो, आपका काम हो या कुछ भी हो, वहाँ से आप हिलने को तैयार नहीं होगे। इंस्पाइट आपका अंदर से रवैया ये होगा, भाई किसी को रहना है रहो, यानी कि नहीं रहना तो ना रहो, ठीक है, मैं तो यहीं स्टिक हूँ। यानी कि आपकी टीम के अंदर, आप अपने ऑफिस में भी हो, तो अगर आपकी टीम है तो आप अपनी टीम को कहोगे भाई आपने इस टीम के अंदर मेहनत करनी है करो, नहीं मेहनत करनी ना करो, मैं तो अपने रास्ते पे ही चलूँगा, आगे आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। यानी कि आप डिस्कनेक्ट होने को भी तैयार हो अंदर से, वो डिस्कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आप किसी के साथ आपका कनेक्शन जो है वो चाहे ऑफिस में हो वो आप छोड़ सकते हो, या रिलेशनशिप है वो भी आप छोड़ सकते हो, यानी कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने को एकदम तैयार बैठे हो। यानी कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जॉब जाती है तो जॉब जाए, रिलेशनशिप जाता है तो रिलेशनशिप जाए, लेकिन अब मैं अपनी बात से टलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। दैट इज अ गुड साइन स्टेबिलिटी का। आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से आगे लेकर बढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ गणेश जी को अर्पण करो। दूर्बा हो गई, केले हो गए, ये सब चीज़ें अगर आप उनको अर्पण करोगे तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।